हेलो बच्चों, मैथ्स बाय संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल इसकी 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 से वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो हम डाल चुके हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। आप उसका लाभ उठाएं, नहीं देखे तो देखना चाहिए। देखिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendicular to from vertices A and C on diagonal BD. BD पर परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD एंड AP इक्वल टू CQ। तो गिवन टू प्रूफ ना लिखते हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, हम ट्राइंगल APB और CQD ही ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, या नंबरिंग हम नहीं दे रहे हैं। देखिए, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ये इन दोनों ट्राइंगल्स की हम को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें ये दिया, देखिए ये B एंगल D के इक्वल है, तो ABP इक्वल टू CDQ। सिंस एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ। भाई क्यों इक्वल है, रीजन बताना पड़ता है। सिंस AD, देखिए AB पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB पैरेलल टू DC, therefore these are alternative triangles, therefore alternative interior angles। तो ये हो गया उसमें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए है। सेकंड है APB, एंगल APB इक्वल टू CQD, CQD ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तीसरा AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये देखिए, तो बाय AAS क्राइटेरियन या रूल भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया, पार्ट फर्स्ट प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, नाउ ये प्रूव कर चुके हम कि कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD, देयरफॉर AP इक्वल टू CQ बाय CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये पार्ट सेकंड हो गया प्रूव, पार्ट सेकंड प्रूव्ड। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, शॉर्ट में किया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 7th, अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड्स का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सी फिगर
हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, ए बी सी बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हैं, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब फोर पार्ट्स हैं। देखिए, तो सबसे पहले गिवन लिखा हमने ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। टू प्रूफ में 4 पार्ट्स लिखे हमने। अब कंस्ट्रक्शन में हमने किया प्रोड्यूस ए बी को हमने प्रोड्यूस किया, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, मान लीजिए एक्स मान लो प्रोड्यूस है, और ड्रॉ सी पैरेलल टू ए डी, ये हमने किया। अब प्रूफ में देखिए, तो प्रूफ में क्या है, देखो, सिंस ये देखिए ए डी पैरेलल टू सी, ये पैरेलल क्यों है, वाई कंस्ट्रक्शन से है। सेकंड है ए पैरेलल टू डी सी, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी था, तो हमने कोई भी लाइन का एक पार्ट पैरेलल है तो उसको कितना भी प्रोड्यूस करते जाइए वो पैरेलल ही होगा। दिस इम्प्लाइज ए ई पैरेलल टू डी सी, ये आ गया। अब इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, देयरफॉर ए ई सी डी इज आ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए डी इक्वल टू किसका हो जाएगा, सी के। बट ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। दिस implies बी सी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू सी, ये हो गया। अब ये बी सी और सी हमने इक्वल प्रूफ कर लिए। अब नेक्स्ट आगे देखिए आप, सिंस बी सी इक्वल टू सी है, नाउ इन ट्राइंगल बी सी ट्राइंगल में बी सी इक्वल टू सी, देयरफॉर एंगल सी बी इक्वल टू एंगल, देखिए एंगल सी ई बी, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ये है। अब सी बी है, देखिए सी बी के प्लेस पे लिख सकिए इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो हम एंगल सी बी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस बी, तो यहाँ लिख दिया हमने 180 माइनस बी। दिस इम्प्लाइज, ये हो गया 180 डिग्री माइनस बी इक्वल टू एंगल सी बी मीन्स एंगल ई, सी ई बी मीन्स एंगल ई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ अब इसके बाद ए ई सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। नाउ अगेन ए ई सी बी
AECD is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एंगल A प्लस E, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, सम है इनका, सम 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट ट्रायंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में हम E के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये देखिए, इस E के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी। तो एंगल A प्लस 180 माइनस बी इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गए, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, पार्ट फर्स्ट प्रूव्ड। ये हो चुका, पार्ट फर्स्ट अपना प्रूफ हो गया। इसके बाद देखिए, एंगल A को देखिए, एंगल A है, तो A प्लस डी इक्वल टू 180 है, तो A के प्लेस पे लिख सकते हैं 180 माइनस डी। तो दिस इम्प्लाइज, A के प्लेस पे लिख सकते हैं 180 माइनस डी, एंगल 180 माइनस डी, 180 माइनस एंगल डी इक्वल टू B के प्लेस पे लिख सकते हैं 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, 180 से 180 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये सेकंड पार्ट भी अपना प्रूफ हो गया। तो ये पार्ट सेकंड प्रूव्ड। अब हमें कौन सा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। देखिए, तो हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, ए सी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, तो हमारे सामने भी है टू ट्रायंगल्स ADC एंड ABC, टू ट्रायंगल्स हैं। देखिए, एक तो ये वाला, इसको AC और BD को हम ज्वाइन कर देंगे, तभी ये ट्रायंगल बनेंगे। ABC एंड BAD दोनों ट्रायंगल। देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, ABC and BAD, या ABD ले लो, कोई भी पहले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ABD एंड BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स को में देखिए, इनमें क्या है, AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू BA, कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। एंगल A इक्वल टू B, एंगल A इक्वल टू एंगल B फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव किया है, ये हो गया। तीसरा पार्ट है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। तो Y
SAS congruence criterion triangle ABD is congruent triangle BAC. Therefore AC equal to BD by CPCT corresponding parts of congruent triangles. तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट थर्ड भी प्रूफ हो गया, पार्ट थर्ड प्रूव्ड। तो ऑल थ्री पार्ट्स प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा।